ज्वाइन हो जाती सांबा जाती तुम्हें बोलो ना को कम सरस कर डाल रही बैटिंग ना सरस ना पंडित साहब आए थे छोड़ ना आगे बैठे आपको वहाँ आपको पीछे बैठे अरे नीवे होली ಬೇಕಾಗಿರೋದು नमस्ते विक्रम भाई ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೋತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. सर्कल के नायक साबिक मेयर अयूब खान और उनका ग्रुप और सारे कारपोरेटरों की मेहनत आज रंग लाएगी. अभी चंद मिनटों में हमारे इस एरिया के कांस्टिट्यूंसी के एमएल ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಬದರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಬದರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ आज राजू नगर उदयगिरी इस इलाके के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशी का दिन है और खुशी का मौका है. आज हम यहाँ पर सब आकर इस अलबदर सर्कल को, इस सर्कल का नाम जिस तरह से अलबदर है उसी तरीके से इसको रोशन करने के लिए एक प्रोग्राम रखते हुए हम यहाँ सब जमा हुए. इस खुशी के मौके पर इस डयास पर मौजूद मैसूर के मेयर आली जनाबा सुनंदा पाली नेत्रा साहिबा, इस हल्के के एमएलए आली जनाब तनवीर सेठ साहब, इस मैसूर सिटी के डिप्टी मेयर जनाब अनवर बेग साहब, एक्स मेयर जनाब आरिफ साहब, हजरत मौलाना जकाउल्ला साहब, हजरत मौलाना अकबर साहब, हजरत मौलाना अरशद साहब, मेरे दोस्त कारपोरेटर रफ़ीक साहब, बशीर साहब, हसरत साहब, साबिक मेयर पुष्पलता जगन्नाथ, मैसूर सिटी के वर्क्स कमेटी के चेयरमैन जनाब सत्यराज साहब, शौकत साहब, सऊद साहब, शमी साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे दोस्त जनाब अकरम साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम इस सर्कल का शुरुआत करने के लिए, उजली पूजा करने के लिए हम सब जमा होकर खुशी खुशी इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं. इस अलबदर सर्कल डेवलप करने के लिए तकरीबन इसका मंसूबा 2-2.5 साल से किस तरीके से करना चाहिए, इस सर्कल
डेवलप होना तो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन चल रहे थे। ये सर्कल डेवलप करने के लिए तकरीबन यहाँ पर 5-6 रास्ते एक ही सर्कल में आ रहे थे और रास्ते भी अलग अलग तरीके से थे, अलग अलग तरीके से डायरेक्शंस पे थे। तो इसमें बहुत सारी दुश्वारियां मुश्किलें आ रही थी कि सर्कल बनाए तो कैसे बनाए, सर्कल का डिजाइन क्या होना चाहिए और इसको करने के लिए पैसा कितना होना चाहिए। तो पहले महीने अफसरों के साथ बैठकर डिस्कशन करने के बाद तो एक तकरीबन 40-50 लाख रुपए खर्च कर एक सर्कल बना देंगे, ये सोच रहा था। ये सर्कल ऐसी है, एक रास्ता आफ्ताब साहब को मिलता है और एक रास्ता पुष्पलता जगन्नाथ साहिबा को भी मिलता है। तो हम कुल मिलाकर ये सर्कल का काम कैसे होना, क्या होना, ये डिसाइड करने के बाद एक 50-60 लाख का प्रोग्राम बनाकर शुरू करने की कोशिश की थी हमने। मैंने जब चले तो ये 50 लाख रुपए में सर्कल का काम नहीं होता, सिर्फ एक ढांचा बनकर खड़ा हो जाता है, रास्ता सर्कल का डिजाइन वगैरह नहीं आता। तो जद्दोजहद चली। इससे पहले जो कमिश्नर थे हेगड़े साहब, उन्होंने भी सर्कल को आए थे, देखकर पैसा तो कारपोरेशन में नहीं है, किस तरीके से करना है, क्या करना है आप जाने बोलकर इस सर्कल को छोड़ दिए थे। हमें कारपोरेशन में हुकूमतों से रेडी ग्रांट्स बोलकर पैसा आता है, 15 फाइनेंस, SFC ग्रांट, स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट, वो हर पैसा हर वार्ड को बांटा जाता है इतना बोलकर। तो हम कारपोरेटर्स उसको पैसा लेकर कोई सड़क बनाता है, कोई चरंडी बनाता है, कोई UGD का काम कराता है। लेकिन मैंने सोचा कि इतना पैसा आ रहा है मेरी वार्ड के लिए, मैं गली में मोरी बनाने से या UGD लाइन डालने से, छोटा मोटा सड़क बनाने से वो पैसा, पूरा पैसा इकट्ठा कर क्यों ना सर्कल को डालकर सर्कल को आबाद किया जाए। तो ये सोचते हुए 2 साल का जो मेरा पैसा मेरे वार्ड को आया था, तकरीबन 1,80,00,000 रुपया मिला था। वो पूरा पैसा इसको डालकर एक प्राइवेट आर्किटेक्ट जो बेंगलुरु में टीम वर्क बोल के हसीब साहब काम कर रहे हैं, उनको दिया गया इसका डिजाइन बनाओ बोलकर। जब वो डिजाइन बनाए तो वो बोले तकरीबन ये 1,80,000 या 2 करोड़ में होने का काम नहीं है, अगर कुछ काम करना है तो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए मिनिमम होना पड़ता है। तो फिर 70-80 लाख रुपया शॉर्टेज हो गए थे। मैं, हमारे कारपोरेशन कमिश्नर रेड्डी साहब दोनों मिलकर बात करने के बाद डिजाइन देखे। कमिश्नर ने कहा माशाल्लाह ये डिजाइन सिर्फ मैसूर की सर्कल को नहीं, मैसूर सिटी में होना था, लेकिन आप वहां पर कर रहे हैं तो मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। तो कमिश्नर मैं दोनों बैठकर डिस्कशन करते हुए फिर पैसा लाने की कोशिश की। अल्लाह की मेहरबानी, पिछले 4-5 महीने में एक फंड हुकूमत से फिर मेयर ग्रांट्स बोलकर आया था, जिसमें सुनंदा पाली नेत्रा को 25 करोड़ रुपए आए थे। जब मैं जाकर सुनंदा पाली नेत्रा मेयर साहब से पूछा, मेरे सर्कल का ये काम है, मुझे पैसा चाहिए, आपको जो 25 करोड़ आ रहे हैं उसमें से अमाउंट, मेजर अमाउंट मुझे चाहिए, देना ही देना है। तो मैं शुक्रगुजार हूं सुनंदा पाली नेत्रा का। बात पे ही अच्छे काम के लिए आप पूछ रहे हैं, तो मेरे फंड में से 80 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार हूं। जो कोटा वार्ड को मिलता है, आपको 40-50 लाख दे रहे थे, उसमें 80 लाख रुपए देकर तकरीबन अभी 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर बुलाया गया। जब टेंडर बुलाया गया तो ये नया काम है, लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं है। तो फिर मैं कमिश्नर से बैठे, इंजीनियर्स को बुलाए, रंजित यहाँ पर ही है, रंजित के साथ बैठकर डिस्कशन हुआ। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर्स को हम बुलाकर बाय फोर्स काम लो, ये काम करना है बोलकर काम जनाब वेंकटप्पा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काम दिलवाकर ये काम आज आपके सामने आ रहा है। तो ये सिर्फ मेरा मकसद सर्कल बनाना नहीं है,
ये सर्कल बनने के बाद आसपास के इलाके का सुधार होना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं मैसूर के अंदर एक तरफ मैसूर बढ़ता ही जा रहा है, तरक्की के बुनियाद पर तरक्की होती ही जा रही है। अगर हम यहाँ पर तरक्की नहीं दिखाए, नहीं करें तो तकलीफ होती है और बहुत सारे हम पीछे ही रह जाते हैं। तो पिछले मैं 10-15 साल से जब भी मैं काम कर रहा हूँ, एक काम अच्छा कर दिखाए तो आसपास का कमर्शियलाइजेशन वो एरिया का बढ़ता है, रहन सहन बदलता है आदमियों का, और मोहल्ले की उधर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये सोचते हुए अलबदर सर्कल एक नामदार सर्कल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बेहतरीन सर्कल बनाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह जब मई कमिश्नर बैठकर बात कर रहे हैं तो ये 4 महीने के अंदर खत्म करने की भी बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 4 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब काम शुरू होता है थोड़ी दुश्वारियां भी आएंगी, रोड ब्लॉक होगा, उसका सब कोऑपरेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही 4 या 5 महीने के अंदर हम यहाँ पर जमकर सब इस सर्कल का इनाग्रेशन भी 4 महीने के अंदर कर देंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर सिर्फ ये सर्कल ही नहीं, सर्कल के साथ साथ बहुत सारा एरिया में ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ भी होना बहुत जरूरी है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡ ಆಡಬೇಡ್ರಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಆಡಬೇಡ್ರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ ಜಾಗಗಳು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ। ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತದೆ। ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಯ್ತು, ನಾರಾಯಣ ಹೋದಾಲ ಹಿಂದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡವ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋರು ಆಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡ್ಕೊಡವ ಅಂತ। ಆಗ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ। ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-2.5 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ।